अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम कहा जाता है। ये याद रखना है कि ये एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है। सही है। तो जब ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है तो इट मींस हमारे पास इसके पहले से हम इसे क्या देंगे, कुछ डेटा देंगे जिस पे इसको ट्रेन करेंगे, और उस डेटा की हम इसको आउटपुट भी देंगे, यानी कि एक्स ट्रेन भी देंगे और वाई ट्रेन भी देंगे, फीचर्स भी देंगे और लेबल्स भी देंगे। फिर हम इसको टेस्ट कर लेंगे। तो जो एसवीएम है ये एक्चुअली क्लासिफाई करती है डेटा को। सही है, यानी कि एक क्लासिफिकेशन मॉडल है। और क्लासिफिकेशन किस पे होती है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल में समझाया है। क्लासिफिकेशन हमेशा कैटेगोरिकल पे होती है। सही है, कैटेगोरिकल डेटा हमारे पास आ जाता है, या बुलियन हो सकता है। सही है, 0 1 हो सकता है, या 0 1 2 3, यानी कि कुछ नंबर ऑफ क्लासेस तक जा सकता है। सही है। तो इसको देखते हैं। अभी हमारे पास ये है इसकी डायग्राम। अगर आप इसके अंदर देखें तो ये जो चीज है, लेट मी टेक द लेजर पॉइंटर। यस। हाँ। तो ये जो चीजें हैं, ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले और ये वाले, इनको स्पोर्ट वेक्टर कहा जाता है। सही हो गया, जैसा कि इधर इंडिकेट किया गया है। ये जो अपर साइड है इसको कहेंगे हम पॉजिटिव हाइपरप्लेन, और इसको नेगेटिव हाइपरप्लेन, यानी कि ये दो चीजों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और इस वाली हाइपरप्लेन और इस हाइपरप्लेन का जो दरमियानी डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। बनाते कैसे हैं, आपने ये सेंटर वाली लाइन लेके, ठीक है, सेपरेटिंग हाइपरप्लेन आपने ये वाली लेके इधर को ना एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी होती है। जैसे ही डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं और वो डॉटेड लाइन जैसे ही पहले सैंपल को टच करती है, यानी कि जिस जिस डिस्टेंस तक, वहां पे उस लाइन को ड्रॉ कर लिया जाता है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे। ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर हाइपर प्लेन आ जाती है, एक लेंटर आ जाता है, जिसमें वो क्या करता है, ऊपर वाली चीजों को ऊपर रहने देता है, नीचे वाली चीजों को नीचे रहने देता है। और ये जो स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, ये ना सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है, ये आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होती है, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज है स्पोर्ट वेक्टर मशीन की। इधर देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा सेट है, जो जिसकी जो स्प्रेडिंग है लाइक स्कैटर प्लॉट, लाइक ऐसे है। तो इधर हम तीन लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, जिनको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। तो ये देखें, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये तीनों लाइनें क्या कर रही हैं, दोनों डेटा सेट को क्या कर रही हैं, सेपरेट कर रही हैं। तो हम कहें कि भाई कौन सी लाइन हम चूज करेंगे। अगर तो हम लीनियर रिग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट देखें तो हम कहेंगे कि भाई जिनका डिस्टेंस, यानी इन सपोर्ट वेक्टर या सैंपल्स का डिस्टेंस इस लाइन से कम होगा वो लाइन दी जाएगी। लेकिन एसवीएम में इसका उलट है। हम वो लाइन लेंगे जिनका डिस्टेंस स्पोर्ट वेक्टर से ज्यादा है। स्पोर्ट वेक्टर का किन्हें कहा जाता है, इन सैंपल्स को कहा जाता है। जिसका डिस्टेंस ज्यादा है हम वो वाली लाइन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा एक्चुअली वो उतना ही क्लियरली क्या कर रही है, दो प्लेन्स को सेपरेट कर रही है। बात समझ आ रही है, जैसा कि ये इधर इसने करके आपको दिखाया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव प्लेन हाइपर प्लेन है, पॉजिटिव है। दरमियानी डिस्टेंस आपका क्या है, मार्जिन। जो सेंटर वाली लाइन है उसे क्या कहा जाता है, डिसीजन बाउंड्री कहा जाता है। और ना सिर्फ ये सिर्फ लाइक ऐसे 1D प्लॉट पे हमें प्रॉपर दो क्लासेस को या तीन क्लासेस को क्लासिफाई करके देती है, बकायदा ये 2D 3D में भी करके देती है। सही है जी। तो अब हम करते हैं, मैंने क्या किया, कुछ लाइब्रेरीज को इधर कॉल कर लिया, इंपोर्ट कर ली हैं लाइब्रेरीज। इनको मैं रन कर देता हूँ। ये नहीं जी, रन हो गई हैं। अगला काम मेरा क्या है, मैंने लोड करना है डेटा सेट को। सही है। तो मैं यहाँ जो डेटा सेट लूंगा वो मैं लूंगा आइरस का डेटा सेट। और ये आइरस क्या है, एक्चुअली फूल है। ठीक है, फूलों का डेटा सेट है, जिसके अंदर टोटल तीन हमने फूल बताने होते हैं कि सतोसा कौन सा है, वेंट्रिकुलर कौन सा है, और वर्जिनिका कौन सा। ये नाम है तीनों फूलों के। ठीक है जी। यानी कि ये हमारे टारगेट वेरिएबल्स हैं। तो इधर आइरस इज इक्वल टू डेटा सेट लोड आइरस। ठीक है। ये कहाँ से आया डेटा सेट, फ्रॉम sklearn import डेटा सेट्स। ठीक है। तो हमारी जो sklearn लाइब्रेरी है उसके अंदर ये सारे डेटा सेट्स मौजूद हैं। इस डेटा सेट में से हमने फूल वाला डेटा सेट अभी लिया है अपनी इस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। तो आप कोई दूसरा ले सकते हो डेटा सेट। मैं आपको एंड पे जो है एक एक्सरसाइज दूंगा, आप वो वाला डेटा सेट लेके इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है जी।
तो हमने सबसे पहले क्या किया, लोड कर लिया डेटा सेट को। मैं इसको रन कर देता हूँ। तो मेरे पास ये वाला डेटा सेट आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्या आइरस इसे क्या पूछ लेते हैं, बता देते हैं। तो मैं कहता हूँ चेक द डेटा फीचर्स। ठीक है, तो मैं फीचर्स पहले चेक कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो आइरस है, अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया आइरस डेटा के साथ, आइरस के नाम से। तो मैं कहता हूँ आइरस डॉट फीचर्स, आइरस डॉट फीचर्स नेम्स। तो ये देखो जी, तो मेरे आइरिस डेटा सेट के अंदर जितने भी फीचर्स हैं, फीचर्स कौन सी वैल्यू होती हैं, एक्स वाली, x1 x2 x3। तो यहां मेरे पास फीचर्स कौन से हैं, सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है और पेटल विड्थ है। ठीक हो गया, ये थे आइरिस के फीचर्स। तो मैं अब क्या करता हूं, चेक कर लेता हूं, चेक द डेटा टारगेट। तो मैं आइरिस टारगेट अंडरस्कोर नेम्स लिखता हूं, तो मेरे पास उसके टारगेट्स आ जाएंगे। टारगेट्स कौन से होते हैं जी, वाई वैल्यूज। याद रखनी है बात। ये अभी तक जितनी हमारा ये तीसरा चौथा लेक्चर, पांचवा चल रहा है मशीन लर्निंग का, आई थिंक सो। तो आपको अभी तक पता लग जाना चाहिए कि फीचर्स किन्हें कहते हैं, एक्स को, और टारगेट या लेबल्स किन्हें कहा जाता है, वाई को। तो मेरे पास जो टारगेट नेम्स हैं वो है सेतोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका। ये क्या है, ये फूलों के नाम हैं जो हमने टारगेट करने हैं, यानी कि जिसके ऊपर हमने डेटा सेट ट्रेन करके बाद में उसको हम अपना डेटा देंगे और पूछेंगे कि बताओ अगर इतनी सैंपल लेंथ हो, इतनी सैंपल विड्थ हो, इतनी पेटल लेंथ हो, इतनी पेटल विड्थ हो, यानी कि चार हमने इनपुट्स दी, अब बताओ कि जो आप हमें प्रिडिक्ट करते हो वो कौन सा फूल होगा, आइदर इट्स सेतोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका, ये उससे पूछा जाएगा। डन हो गया जी। तो ये हमारे पास टारगेट के नाम। हाँ जी, तो अब जो है हम चेक करते हैं, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट टू डेटा फ्रेम, ठीक है। तो df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा हमारे पास कौन सा है, आइरिस डॉट डेटा, उसके कॉलम्स हमारे पास कौन से, आइरिस फीचर्स नेम। ले जी, अब ये जो df है ना, इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये कैसा है। तो मैं क्या करता हूँ, df डॉट हेड करूंगा। ले जी, तो ये मेरे पास सारे आ जाएंगे। सेपल लेंथ क्या है, सेपल विड्थ क्या है, पेटल लेंथ क्या है और पेटल विड्थ क्या है। डन हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, अपने टारगेट चेक कर लेते हैं। चेक द टारगेट। तो मेरे पास है df टारगेट इज इक्वल टू आइरिस टारगेट। उसने मुझे सजेशन दी, कैसे देता है आप, मेरा ख्याल आप जान चुके होंगे ये कैसे दे देता है मुझे। तो ये देखें जी, टारगेट मेरे पास आ गया। ये सारे फीचर्स हैं, एक दो तीन चार, और ये मेरे पास क्या है, टारगेट। इधर तो सारे जीरो जीरो नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ टोटल हमारे पास जो है वो 150 रोज है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक df, मैं कहता हूँ df आप कर दो जी 45 से लेके 55 तक। सही है, तो ये देखें, 45 से 55 तक की रोज को मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ अब क्या हो गया है, 1 1। एक्चुअली ये डेटा कैसा है, जो पहली 50 वैल्यूज हैं वो जीरो को शो कर रही हैं, और जीरो हमारे पास कौन है, सतोसा। फिर अगली जो 50 वैल्यू है, यानी कि 50 से लेके 100 तक, वो कौन सा है, वर्सिकुलर। और आगे फिर 50 से 150 तक कौन सा हो जाएगा, वर्जिनिका। दिस, पहला सतोसा है, फिर वर्सिकुलर है, फिर वर्जिनिका है। डन हो गया जी। अगर अभी इसको और मजीद आप देखना चाह रहे हैं कि वाकई ऐसा है, तो ये लें जी, मैं कर लेता हूं कि 95 से लेके 105 तक भी हमें दिखा दो। तो ये देखो जी, अब 2 भी आ गया है। बात समझ आ गई है कि नहीं आई समझ। चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं, अपने डेटा को मजीद चेक करते हैं। तो मैं करता हूं जी df 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 टारगेट इक्वल टू 0, इसका हेड कर दो, ये चेक कर लो।
फिर हम क्या करते हैं, डीएफ, डीएफ टारगेट अगर 1 हो तो फिर इसका भी हेड दिखा दें। सही है। तो इसमें फर्क क्या नजर आ रहा है, देखो 5 3 1 2, 7 3 4 1, और ये टारगेट 0 है और इधर टारगेट 1 है। 0 का मतलब क्या हो गया, सेतोसा है। 1 का मतलब क्या हो गया, वर्सिकुलर है। और 2 का वर्जेनिक है। वो भी चेक कर लेते हैं। तो डीएफ, डीएफ आगे उसने हमें सजेशन दे दी है, रन किया, तो ये देखो ये 2 वाला भी आ, क्लियर हो गया जी। अब हम आगे मूव करते हैं। मूव करके मैं कहता हूं कि यार ऐसे तो मुझे जरा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, टारगेट 1 0 1 2 का, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि टारगेट का नेम ही रख दूं। ठीक है, टारगेट नेम एज फ्लावर मैं रख देता हूं नाम। तो मैं क्या करूंगा, टारगेट नेम सेतोसा वर्सिकुलर, तो मैं जो उसने मुझे दिया है ना सजेशन, वो नहीं मैं मानता, मैं अपना लिखूंगा ताकि मेरे पास टारगेट जो इस वक्त आ रहा है 0 1 2 वो वाला कॉलम भी रहे और एक एक्स्ट्रा कॉलम भी आ जाए। चले इसे मैं कह देता हूं एड एक्स्ट्रा कॉलम। ठीक है, हाँ जी। अब उसने मुझे जो है फ्लावर के नाम से एक दे दिया है हिंट, वो मैं करता हूं। तो ये देखें, ये आ गया, ये मैं चाह रहा था, ताकि टारगेट हमारा वही रहे और फ्लावर का नाम भी हमें पता चल जाए। ठीक है जी। यानी कि काम हमारा 1 2 3 4 और ये 5 कॉलम पे, ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लिया। डन हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं। हम मैं अभी क्या करूंगा, इस डेटा, पूरे डेटा सेट को ना 3 डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूं। सही है। तो लिखता हूं साथ में, कन्वर्टिंग टू 3 डेटा फ्रेम्स। तो मैं डीएफ 0 पहले का नाम रख लेता हूं। और हाँ जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ऐसे ही करना है। DF1 G1 के बराबर कर दें, DF2 ऐसे ही है जी, इसके बराबर कर दें। ये बाद में मुझे आसानी रहेगी। ये मैंने किया क्या है कि 0 वाला मतलब पहले 50 ले लिए हैं, 1 वाला मतलब अगला, पहला सितोसा है, फिर दूसरा वर्सिकल, तीसरा वर्जिनी का ले लिया है। डन हो गया जी। तो ये करने के बाद अब मैं ना इसको प्लॉट करता हूं। प्लॉट द डेटा फॉर सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ। तो ठीक है जी, स्कैटर प्लॉट, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, डन हो गया। डीएफ 0 पे चलना है और डीएफ 1 पे चलना है। सही है जी। वर्जिनिका आ गया, टाइटल आ गया, लेजेंड आ गया, सेपल विड्थ आ गई, लेजेंड आ गया, शो कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो चीज है, इसको मैं नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मैं दो को देखना चाह रहा हूँ। ये लीजिए, ये दोनों का डेटा हमारे पास आ गया। आइरस फ्लावर स्पीशीज आ गई, सतोसा और वर्सिकुलर, और हमने लिया क्या जी, सेपल लेंथ और सेपल वेट। तो ये देखें, ये दोनों कैटेगरीज अलग अलग हो गई हैं। चेक कर लें। और अब हम यहाँ पे कोई अपनी हाइपरप्लेन लगा सकते हैं अलग से इनको क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है जी। तो अब जो है, मैं इसको करूंगा कॉपी, यहां से इधर लेके आता हूँ, कंट्रोल वी करता हूं। तो मैंने सेपल लेंथ कहा था, मैं कहता हूं अब मुझे पेटल पे करके दो, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। तो जहां जहां सेपल है वहां वहां मैंने अब क्या कर देना है, पेटल कर देना है। ये जी। अच्छा, बजाय इसको सारे को लिखने के, अगर मैं सिंपली आता हूं, तो ये देखो उसने मुझे खुद ही सजेशन दे देनी है, विद पेटल। एंड देन PLT शो। इस टू को मैं करता हूं कमेंट आउट। ओके, लो जी, इसको करते हैं रन। ये देखें जी, अब ये पेटल के हिसाब से आ गया। क्लियर हो गया जी। हमें अपने डेटा सेट की काफी हद तक जो है वो समझ आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं वही वाला काम, स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। तो एक्स आ गया मेरे पास टारगेट या फ्लावर,
सही हो गया, यानी कि ये मैंने फीचर्स दे दिए, यही बनते हैं। इस वक्त सोचें तो आप यहां क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है कि ये वाले कॉलम क्या कर दो आप, ड्रॉप कर दो। समझ आ रही है बात की, इनको ड्रॉप कर दो तो जो रिमेनिंग होंगे वो किस में चले जाएंगे, एक्स में, और एक्स में रिमेनिंग क्या बचे हैं। अगर हम इन दोनों को ड्रॉप कर देंगे, टारगेट और फ्लावर को ड्रॉप कर देंगे, तो रिमेनिंग ये सारा क्या हो गया, एक्स आ गया, ये फीचर्स आ गए। अब मेरे पास y इज इक्वल टू डी एफ सिर्फ टारगेट। क्लियर हो गया जी, लेंज रन कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं, स्लिप स्प्लिट कर दें ट्रेनिंग है टेस्टिंग में, तो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, बार बार कर रहे हैं हम। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई, टेस्ट साइज 0.2 ले लिया, रैंडम स्टेट 42 ले लिया। ठीक है जी, तो ये मेरे पास स्प्लिटिंग हो गई। अब मैंने क्या करना है, जब डेटा की स्प्लिटिंग हो जाए तो अब मुझे क्या करना होगा जी, अब मुझे अपने मॉडल को क्रिएट करना होगा। सो मॉडल क्रिएटिंग, तो मैं क्या करूंगा जी, फ्रॉम sklearn मॉडल, इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं, इंपोर्ट क्या करें, फ्रॉम sklearn लीनियर मॉडल नहीं है, ये मेरे पास है svm। इंपोर्ट करें svc, svc स्टैंड्स फॉर क्लासिफायर, ठीक है, स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। तो ये मैंने ले लिया मॉडल एसवीसी। अब ये बीच में कर्नल साइज, ये सारी ट्यूनिंग है, तो ट्यूनिंग हम नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं जो डिफॉल्ट है ना भाई, वो दे दो। तो मॉडल को डिफॉल्ट पे हमने कॉल कर लिया। अब मॉडल को क्या कर लेंगे, फिट कर लेंगे, फिट द मॉडल। तो मॉडल फिट डॉट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, जो हम पीछे करते आ रहे हैं, अब ये मॉडल की ट्रेनिंग चल रही है। ले जी, ये मॉडल हमारा ट्रेन हो गया। अब हमने क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग या जिसे कहते हैं प्रिडिक्शन, तो वो क्या होती है, प्रिडिक्शन मॉडल प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट लेंज। और हम इधर प्रिडिक्शंस को देख भी सकते हैं। तो ये सारी प्रिडिक्शंस आ गई हैं। वन स्टैंड्स फॉर, जीरो इज सेतोसा, वन इज वर्सिकुलर, टू इज वर्जेनिका। सही है, और ये हम एक एक करके भी चेक कर सकते हैं। मैं कह देता हूं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, सॉरी स्कोर बाद में देखता हूं, पहले मुझे प्रिडिक्ट करवाओ। और इधर जो मैंने लेनी है वैल्यूज, वो क्या है, वो समथिंग लाइक ये वाली जो इसने कही है वही ले लेते हैं। तो मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ ना साथ, ताकि मैं एक ही लाइन में दो तीन चीजें कर सकूं। ये मैंने प्रिंट करवा दिया। दोबारा से प्रिंट लेता हूँ एक और, उसने अपने से दे दी सजेशन, मैं कहता हूँ ठीक है ले लो भाई, तीन चीजें मैं ले लेता हूँ। आपको समझा, इसने तीनों ही क्या लिए, जीरो लिए। तो हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेम टू सेम ले लिए। हम ये 3.4 था, इसको कर लेते हैं 4। और ये 1 था, इसको कर लेते हैं 2। ये 0.2 था, तो इसको कर लेते हैं जी 0.5। सही है, रन करते हैं, अगेन जीरो। तो अब इसको चेंज करके देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ दूसरी चीज 0.1 2 3 भी नजर आए ना। इसको बड़ा कर लेते हैं, ले जी, अगेन रन कर। अब देखो ये क्या है, 2 आ गया लास्ट वाला, जो कि क्या है, वर्जीनिका, क्योंकि वर्जीनिका फूल बड़े होते हैं। डन हो गया जी, ये हमारे पास उसकी टेस्टिंग भी होगी। अब हम क्या करते हैं, मॉडल का स्कोर चेक कर लेते हैं, यानी कि एवेल्युएशन कर लेते हैं। मैं इधर कमेंट लिख देता हूँ साथ, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। तो मैं लिखूंगा जी मॉडल डॉट स्कोर एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। रन करता हूं तो देखो मेरे पास स्कोर क्या आया है, 1। 1 का मतलब है 100% हमें एक्यूरेसी दे रहा है। क्लियर हो गया। तो अभी इसकी ना ट्यूनिंग भी हम कर सकते हैं। यानी कि ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, हाइपर पैरामीटर्स हम चेंज कर सकते हैं। फिल वक्त के लिए हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ऐड कर दूंगा इस नोटबुक पे, जो आप मेरी गिटहब प्रोफाइल से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।